हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ नाज़मी आपकी इंग्लिश को। देखिए आज हम बात करने वाले हैं। अभी एक्चुअली में मुझे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे मेरी एक वीडियो पर, जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मैं पास्ट को कैसे पहचाने, प्रेजेंट को कैसे पहचाने। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो हमारा होता है ना, वो इसी में ही था कि जब हम बात करते हैं पास्ट के बारे में कि भाई हमारा ये काम हो गया था। एक्चुअली में जब हम पास्ट की आइडेंटिफिकेशन और प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन हम इन दोनों को मैच कर रहे थे, मुझसे एक्चुअली में वहाँ पर कमेंट बॉक्स में एक बच्चे ने पूछा था कि मैम आपने तो प्रेजेंट में ये बताया कि मैंने ये काम कर लिया है, मैं खाना खा चुकी हूँ, मेरा ये काम हो गया है। डेफिनेटली इट वॉज करेक्ट बेटा। ओके, अब मैं बात करूँगी पास्ट के बारे में। पास्ट में जब हम इंडेफिनिट टेंसेज में एक्चुअली में जो हम देखते हैं, मोस्टली जो आइडेंटिफिकेशन होती है ना, जब हम ये कहते थे कि मैंने खाना खा लिया, अगर हमें वो पहचानना कैसे है, यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से ये वाली चीज़ क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहाँ पर मैं आपके वो सारी चीज़ें वो क्लियर करके चलूँगी जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। आई होप सो कि इस वीडियो को देखने के बाद में वो सारी चीज़ें, वो सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए एंड जल्दी से अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी सीख सकें। देखिए, सबसे पहले मैं पास्ट के बारे में बात करूंगी, पास्ट के इनडेफिनिट सेंटेंसेस के बारे में। व्हाट हेलो 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 जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे इंडेफिनिट टेंस के बारे में। एक्चुअली में इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है ना, वो हमारी कई तरीके की होगी पास्ट के लिए। ओके, सबसे पहला क्या, देखिए जब मैं ये बोलूँगी कि मैंने ये काम करा, मैंने यहाँ पर ये नहीं बताया करा है, मैंने ये बोला मैंने ये काम करा, उसने मेरे लिए कपड़े खरीदे। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर हम बोले कि गई, गया, ओके, और या फिर ये हो गया, एक तरीके से वो काम आपका ऐसा शो करता है वहाँ पे कि भाई ये काम हमारा हो चुका है। बट वहाँ पर ये वो मेंशन नहीं हो पाता है सम टाइम कि वो हाँ बोल रहा है या फिर था बोल रहा है। ठीक है, एक आइडेंटिफिकेशन हमारी ये होगी, और एक आइडेंटिफिकेशन देखिए हमारी क्या होगी, ता, था, ती, थी। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन है। अब मैं इसके लिए आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी, जैसे कि उसने मेरे लिए कपड़े खरीदे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या, मैंने ये तो नहीं बोला खरीद चुका था या खरीद लिए हैं या खरीदे थे, मैंने जस्ट क्या बोला है, उसने मेरे लिए कपड़े खरीदे। हम अपने सेंटेंस को एंड नहीं करते हैं ता था ती थी गया गई इससे। ठीक है, वैसे जो नॉर्मली वर्ड आएंगे ना, इसमें ये वाले वर्ड आएंगे हमारे इंडेफिनिट टेंस। मैंने खाना खा लिया, मैंने भी बोला मैंने खाना खा लिया। जब आप कोई भी टेंस को बोलते हो कि मैंने ये काम कर लिया, जैसे कि मैंने भी बोला था उसने मेरे लिए कपड़े खरीदे, उसने मेरे लिए कपड़े खरीदे। अब ये देखो आप, मुझे ये क्या, ये सेंटेंस आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये मैं पास्ट की बात कर रही हूँ या प्रेजेंट की। ठीक है, एक्चुअली में इसने मेरे लिए कपड़े खरीदे। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने सेंस को यूज़ करना है। सेंस को कैसे यूज़ करेंगे कि भाई उसने मेरे लिए कपड़े खरीदे, मतलब कि वो डन हो चुका है, सो दैट यू कैन मेक दिस सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। Okay, not past perfect. I said that simply that you will make this sentence in past indefinite tense. कैसे बनेगा, that he, हम क्या यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। He bought clothes for me. He bought clothes for me. Okay. क्लियर, इतना आपको समझ में आया नहीं? ठीक है, अब मैं बताऊंगी कि वो खाना खाता था। मैंने आपको यहाँ पर देखिए ये भी बताया है। सबसे पहले आपको जो गौर करना है ना बेटा, वो आइडेंटिफिकेशन पे। मैं खाना खाता, वो खाना खाता था। ओके, वह खाना खाता था,
वह खाना खाता था। ओके, वह खाना खाता था। सो इट्स योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, वह, ही ate food, he ate food। ओके, ही ate food। आई होप सो कि ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया गाइस। अब एक सेंटेंस में इनके ऊपर बनाऊंगी आपका, ठीक है। अभी आप इन दोनों को साइड कर देना, पहले मैं आपको पास्ट को ही अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मैं घूमने गया, मैं घूमने गया, या फिर मैं दिल्ली गया, मैं दिल्ली गया। मैंने ये बोला है मैं दिल्ली गया, या फिर मैं दिल्ली गई। मैं दिल्ली गई। ओके, मैं दिल्ली गई, ये हमारा सेंटेंस है। मैं दिल्ली गई। आई वेंट दिल्ली, आई वेंट दिल्ली, आई वेंट दिल्ली। क्लियर। अब इसको जब हम निगेटिव में, चलिए मैं इसको और भी अच्छे से क्लियर कर देती हूँ आपको इंडेफिनेट में, क्योंकि हमें जो इसमें प्रॉब्लम हो रही है ना बच्चे, वो हमें पहले ये क्लियर करना होगा कि इसकी आइडेंटिफिकेशन होती कैसे है। अब मैं ये बोलूँगी कि भाई वो मार्केट जाता था, या फिर वो मार्केट गया। मैंने इसमें ये नहीं बोला है या था, जस्ट मैंने बोला वो मार्केट गया। वह मार्केट गई। क्लियर। शी वेंट मार्केट, शी वेंट मार्केट। इट्स क्लियर। यहाँ तक अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है, अभी मुझसे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर से मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर इतना भी नहीं हुआ तो मैं आपके लिए फिर एक लाइव वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें आपको मैं खुद समझाऊँगी। वहाँ पर आपके जो भी डाउट होंगे वो आप क्लियर कर सकते हैं। अभी तक जो मैंने आपको जस्ट पढ़ाया था वो मैंने कैसे पढ़ाया था कि भाई ता था, तीथे, ते थे। अब आप मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि भाई मैम आपने ये गलत पढ़ाया। कुछ बच्चे तो मुझे इतना जज करने लगे कि मैम आपने ये गलत पढ़ाया। बट बेटा पहले आप वो ठीक से देख तो लेते मैं क्या करा रही हूँ आपको वहाँ पर, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया बच्चे। अब मैं इसको निगेटिव में नहीं बताऊँगी आपको, क्योंकि निगेटिव में अगर मैं, चलिए इसको ही बता देती हूँ मैं निगेटिव में इसको कैसे बनाऊँगी। वह मार्केट नहीं गई, वह मार्केट नहीं गई। तो शी डिड नॉट। अब देखिए जब यहाँ पर शी डिड नॉट, तो डिड यहाँ पर हमारी सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। जब हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो उस वक्त पे क्या होता है कि डिड वहाँ पर ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू की, ठीक है। तो हम जो हमारी वर्ब होगी ना, एक्शन वर्ब को सिंपल मेन वर्ब में लिखेंगे। ओके, शी डिड नॉट गो टू मार्केट। ओके, शी डिड नॉट गो टू मार्केट। आई होप सो इतना क्लियर हो गया आपको। अब मैं इसको अगर इंट्रोगेटिव में बनाऊं, इंट्रोगेटिव में कैसे होगा, क्या वो मार्केट गई? डिड शी गो टू मार्केट? डिड शी गो टू मार्केट? इतना आप लोगों को समझ में आया है? अगर यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं एक इनके ऊपर भी ले लेती हूँ। वह खाना खाता था, वह खाना नहीं खाता था, वह खाना नहीं खाता था। ही एट फूड था ये हमारा। तो ये हमारा कैसे बन जाएगा, देखिए, ही डिड नॉट ईट फूड, ठीक है। ही डिड नॉट ईट फूड। गॉट इट एवरीवन? इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब बाकी था ये, उसने मेरे लिए कपड़े खरीदे। ही बॉट क्लॉथ्स फॉर मी। अब मैं अगर ये बोलूँगी उसने मेरे लिए कपड़े नहीं खरीदे, ही डिड नॉट बाय क्लॉथ्स फॉर मी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का क्या होता है, इसमें भी सेम आपका बता देती हूँ। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव दोनों ही तरीके से बताऊंगी। ये बहुत ही सिंपल होता है, जैसे कि ता है,
ये भी आपका एक तरीके से हैबिचुअल, जो आपकी हैबिट होती है, मतलब कि मैं खाना खाती हूँ, मैं ये काम करती हूँ, जो आपका एक तरीके से डेली रूटीन में आता है। लाइक मैं पढ़ाती हूँ, मैं घूमने जाती हूँ, मैं उससे बात करती हूँ, ठीक है। ता है, ती है, ये हमारा बहुत ही सिंपल होता है और आप इसको बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर भी सकते हो। ओके, वो खाना खाता है, मैं उससे मिलने जाती हूँ, मैं घूमने जाती हूँ, ये बहुत सिंपल होते हैं आपके। जैसे कि ये हमारा कैसे यूज़ होता है, आई वी यू दे के साथ में, तो हम देखिए सिंपली अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, मतलब कि मेन वर्ब। एंड ही सी इट सिंगुलर के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे भाई, एस या ई एस। ओके, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया, चलो फिर भी बता देती हूँ। आई वी यू दे, ठीक है। इन सब के साथ में आपको क्या करनी है, मेन वर्ब, गॉट इट। एंड ही, शी, इट, और कोई भी नेम यहाँ पर हम ले सकते हैं, ठीक है। इसमें वर्ब के साथ में आपका क्या आ जाएगा, एस या ई एस, गॉट इट। अब इसका मैं सेंटेंस बताती हूँ आपको। मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच, और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आई टीच इंग्लिश। इसको मैं फिर से एक अलग बना देती हूँ, आई टीच इंग्लिश। ओके, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। एंड अब मैं इसको निगेटिव बनाती हूँ, वह इंग्लिश नहीं पढ़ाती, वह इंग्लिश नहीं पढ़ाती, शी। और हाँ देखिए, जब इसमें निगेटिव के बारे में जब हम बात करेंगे ना, तो निगेटिव में यहाँ पर क्या होता है, निगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डू एंड डज का यूज़ करते हैं, डू एंड डज का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हम डू किसके साथ ही, देखिए जो हमारे ये वाले सब्जेक्ट है इनके साथ में हम डू का यूज़ करेंगे, और इन सब्जेक्ट के साथ में हम यूज़ करेंगे अपना डज का। क्लियर। सेम जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें भी आपका यही खेल होगा, ठीक है गाइज, इतना हुआ आपको क्लियर। देन नेगेटिव में डूडस का हम यूज़ करेंगे, देन प्लस इसमें नोट ऐड कर देंगे, जैसे कि वह इंग्लिश नहीं पढ़ाती, शी। और हाँ एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, जब हम यहाँ पर डज यूज़ करेंगे ना ही, शी, इट के साथ में, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा था वर्ब के साथ में एस एन ई एस का यूज़ करेंगे, ठीक है। बट जब हम डज का यूज़ करेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, तब होगा ये कि हम यहाँ से एस एन ई एस को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमारा डू के साथ में एस एन ई एस आ रखा है। तो अब मैं इसको नॉर्मली बनाऊंगी, जैसे कि वह इंग्लिश नहीं पढ़ाती, शी डज नॉट टीच इंग्लिश। क्लियर। नेक्स्ट वन है हमारा, देखिए शी डज नॉट टीच इंग्लिश, शी डजंट टीच इंग्लिश, और आप इसको शॉर्टली बोल सकते हो दैट शी डजंट टीच इंग्लिश। अब इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम, कि वह इंग्लिश कैसे पढ़ाती है, कैसे पढ़ाती है, हाउ डज शी टीच, हाउ डज शी टीच इंग्लिश, हाउ डज शी टीच इंग्लिश। आई होप सो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। आज मैं ना सिर्फ आपको इंडेफिनिट के बारे में ही पढ़ाऊंगी, एक जो मैं कंप्लीट सेंटेंसेस की वीडियो ना आपके लिए एक लेकर आऊँगी बहुत, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा गाइस। मैं लेकिन आपको ये छोटे छोटे से पार्ट में लेकर जरूर आऊँगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो जब हो जाती तो आप लोग भी बोर हो जाते हो, और मुझे आप लोग अपना रिस्पॉन्स भी दिया करें, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा था सीरियसली जब मैंने आप लोगों के वो कमेंट देखे थे कि भाई हाँ आप लोग वो बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अगर आपने वहाँ पर कुछ चीज़ देखी समझ में नहीं आई तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हाँ भाई मैं अब इनके लिए दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आप लोगों को भी कुछ भी डाउट होता है सो यू कैन आस्क मी, ओके, विदाउट एनी हेजिटेशन। ये क्लियर आप लोगों को। मैंने देखिए इंडेफिनिट पास्ट का क्लियर कर दिया बच्चों आपको, देन प्रेजेंट का भी क्लियर कर दिया। आज सिर्फ मैं इंडेफिनिट पढ़ाऊंगी, नॉट कंटिन्यूअस, नॉट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो मैं आपके लिए अलग अलग वीडियोस लेकर आऊंगी, ठीक है। ये डन। अब मैं बात करूंगी देखिए अपना
किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर का सीरियसली बहुत सिंपल होता है। फ्यूचर का मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो पहले ना आप लोग यहाँ से एसएस ले लीजिए। डन। चलिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ जिससे कि आप लोगों को ना इससे मतलब कि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको। आइडेंटिफिकेशन देखिए, गा, गी और गे। मेरे ख्याल से फ्यूचर में इतनी हमें प्रॉब्लम नहीं होती है जितनी हमें पास्ट एंड प्रेजेंट को समझने में होती है। ठीक है, वो सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन है गा, गी, गे। एक्चुअली मैं यहाँ पर मैंने इसलिए इसको क्लियर नहीं किया ताकि आप लोगों को ये अच्छे से इसका रूल समझ में आ जाए। विद इन आइडेंटिफिकेशन आप यहाँ पर जब इसका एक एसेस लेंगे ना तो आपको वहाँ पर डिफरेंस इजीली समझ में आएगा। ओके। मैं कल स्कूल जाऊंगी, वह कल घूमने जाएगा, जो काम हम कल करेंगे। ठीक है, तब हम इसके लिए बात करते हैं मीन्स दैट कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सिंपल क्या बोलना है कि मैं कल उससे मिलने जाऊंगी, कल मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी, कल मैं तुमसे बात करूंगी, कल शायद मैं तुम्हें याद करूंगी। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंसेस। जैसे कि मैं कल तुमसे मिलने आऊंगी, I'll come, I will come to meet you। ठीक है, मैं तुमसे मिलने आऊंगी, मैंने अगर ये बोलना है तो जस्ट हमारा इतना। अगर मैं ये बोलूँगी मैं तुमसे कल मिलने आऊंगी, तो आप जो डे होता है ना हमारा, डे को आप स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो in the beginning of sentence and you can use in the end of sentence. Okay, I'll come to meet you tomorrow। I'll come to meet you tomorrow। Okay, अब मैं इसको निगेटिव में बना देती हूँ। निगेटिव का मैं दूसरा सेंटेंस लूँगी। ठीक है, मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगी, नहीं, वह कल स्कूल नहीं जाएगी। ओके, she will not go to school। हम कल का यूज़ नहीं कर रहे, वह स्कूल नहीं जाएगी, she will not go to school। ओके, तुम उससे बात क्यों नहीं करोगे, तुम उससे बात क्यों नहीं करोगे। why वॉन्ट हो जाएगा जब हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, विल और नॉट हमारा एक साथ मिल जाता है, सो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। अगर हम इसको कैसे पढ़ेंगे, दैट वाई विल यू नॉट। ओके, अगर हमें अलग अलग पढ़ना दैट वाई विल यू नॉट, तुम कल उससे क्यों नहीं मिलोगे, वाई विल यू नॉट मीट टू हिम। ओके, बट मैं ऐसे बना रही हूँ वाई वॉन्ट यू मीट टू हिम। आप ये सेंटेंस अपना नोट डाउन कर सकते हो। Why won't you meet to him? आई थिंक ये सारे डाउट आपके जो थे ना गाइज, वो सारे क्लियर हो गए हैं इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आ रहा, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। देखिए, इंडेफिनिट टेंसेस में क्या होता है, ता था, ती थे, ते थे। जब हमें कोई भी आदत होती है, ठीक है, मैं खाना खाती थी, वह मैं उससे मिलने जाती थी, तो ये मैं अपनी आदत के बारे में बात कर रही हूँ, पास्ट के बारे में। ओके, एक आइडेंटिफिकेशन आपकी ये होगी। एक होता है जब आपने कोई भी काम कर दिया बट उसका वो इंडिकेट ये नहीं दे रहा है या है, मतलब कि या था, ये थे, ये थे, चुका था, चुके थे, चुके थे, ये नहीं बोल रहे हैं हम। जैसे कि मैंने कपड़े खरीद लिए, वह बाजार जाती थी, वह बाजार चली गई, वह मुझसे मिलने आई, वह वहाँ गई, वह स्कूल गई, उसने किताब पढ़ी, उसने घर खरीदा। आप ये सारे सेंटेंसेस लिख लेना, ठीक है। उसने जूते खरीदे, उसने मेरे लिए कपड़े खरीदे। ये सारे सेंटेंसेस आपके पास इंडेफिनिट टेंसेस के हैं। नेक्स्ट वन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सारा इंडेफिनिट ही आपका। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप कैसे पहचानोगे, ता है, ती है, ते हैं, जो भी आपकी हैबिट में होता है, जो भी आप अपनी डेली लाइफ में करते हो। मैं खाना खाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मुझसे बात करती हूँ, मुझसे मिलने जाती हूँ, तो ये सब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा।
ठीक है, जिसके अंदर मैं यहाँ पर आपको गिवन कर चुकी हूँ दैट निगेटिव में हम डू एंड डज का यूज़ करेंगे, डज का हम ही शी इट एंड सिंगुलर जो हमारे सब्जेक्ट होंगे उनके साथ यूज़ करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर में हमारा क्या होगा, देखिए फ्यूचर की जो आइडेंटिफिकेशन है स्पेस की वजह से मैंने यहाँ पर लिख दी है गा गी गे। बहुत सिंपल होता है फ्यूचर वाला सेंटेंस। मैं खाना खाऊंगी, मैं उससे मिलने जाऊंगी, मैं तुमसे बात करूंगी, मैं पढ़ाऊंगी, मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं कमेंट करूंगी, ठीक है, मैं आपकी वीडियो देखूंगी, मैं सब्सक्राइब करूंगी, या फिर तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो ये सब हमारा क्या आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का पार्ट है। आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं गाइज। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है सो यू कैन आस्क मी, ओके, प्लीज़ टेक एसेस। डन। अब आप लोगों ने ये एसेस ले लिया है, ठीक है। अब एक छोटा सा काम ज़रूर कर दीजिए। अगर आप लोग ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करके चलिए। और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें जिससे कि सारी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुंचता रहे, ठीक है। और फिर अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं फिर से आपके लिए लेकर आऊँगी, अभी हमने इंडेफिनिट की बात की थी, अब मैं लेकर आऊँगी आपके लिए कंटिन्यूस की बात करूँगी। हम कंटिन्यूस वाला बहुत इजी होता है वैसे तो, ठीक है। कंटिन्यूस की बात करूँगी, फिर मैं आपको परफेक्ट बताऊँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके गाइस, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।